हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विस्थापन का अर्थ तथा विस्थापन के प्रकार। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं विस्थापन का अर्थ क्या है। तो विस्थापन शब्द अंग्रेजी भाषा के डिस्प्लेसमेंट शब्द से बना है, जिसका अर्थ स्थान बदलना है। जिसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है स्थान बदलना, यानी स्थान को परिवर्तित करना। इस प्रकार विस्थापन का शाब्दिक अर्थ मूल स्थान से अलग होना है। इस प्रकार से विस्थापन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है अपने मूल स्थान से अलग होना, यानी जहाँ पर हम रहते थे वहाँ से हमारा अलग होना ही विस्थापन कहलाता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि जब कुछ विशेष दशाओं के कारण, कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण कुछ व्यक्तियों अथवा समूहों को उस स्थान से वंचित होना पड़ता है, उस स्थान से हटना पड़ता है जो उनके आवास या आजीविका का केंद्र रहा है, यानी जहाँ पर वो निवास करते थे, जहाँ पर उनका घर था, या फिर जहाँ पर वो कमाई करते थे, जिस कारखाने में वो काम करते थे, वहाँ से उनका हटना ही या वहाँ से उनका परिवर्तित होना ही क्या है? तो विस्थापन कहलाता है। तब इस दशा को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। सभ्यता के प्रारंभिक काल से ही विभिन्न मानव समूहों ने उन स्थानों पर बसना शुरू किया, यानी जब से मानव का विकास हुआ, मानव की सभ्यता चली, तभी से मानव समूहों ने उन स्थानों पर बसना शुरू किया, उन स्थानों पर अपना घर बनाना शुरू किया, रहना शुरू किया जहाँ पानी और उपजाऊ भूमि की मात्रा अधिक थी, यानी जहाँ पर पानी की व्यवस्था थी, पानी उपलब्ध थी, जहाँ पर उपजाऊ भूमि थी, वहाँ पर प्रारंभिक मानव ने बसना शुरू किया, नदियों के किनारे बसना शुरू किया। इसी कारण अधिकांश मानव बस्तियाँ छोटी बड़ी नदियों के किनारे विकसित हुईं। इसी कारण जो मानव बस्तियाँ हैं वो कहाँ विकसित हुईं? तो छोटी बड़ी नदियों के किनारे, झीलों के किनारे विकसित हुईं। और जब से मनुष्य बस्तियों का विकास हुआ और जब से मनुष्य ने बसना शुरू किया, तभी से उनके सामने विस्थापन की समस्या भी लगातार किसी न किसी रूप में बनी रही है। उदाहरण के लिए नदियों के किनारे बसे नगरों का नदियों में बाढ़ के कारण विस्थापन, यानी जो नदियों के किनारे जो नगर बसे हुए थे, बस्तियां बसी हुई थीं, जब नदियों में पानी भरा और बाढ़ आई, इस कारण उसके किनारे वाले गांवों का विस्थापन हुआ, वहां के लोगों का विस्थापन हुआ, वहां से उनको हटना पड़ा। अतिवृष्टि के कारण किसी क्षेत्र में पानी का अधिक भराव हो जाने के कारण विस्थापन, यानी बहुत ज़्यादा पानी बरस गया, जिस कारण किसी क्षेत्र में अधिक पानी जल भराव हो गया, इस कारण भी वहाँ के लोगों को विस्थापन करना पड़ता है। या किसी क्षेत्र विशेष में महामारी का प्रकोप हो जाने के कारण विस्थापन, या फिर जंगली जानवरों का आतंक बढ़ जाने से विस्थापन आदि होता है। अब आगे देख लेते हैं विस्थापन के प्रकार क्या हैं। तो विस्थापन के मुख्यतः दो प्रकार हैं, वैसे तो कई प्रकार बताए गए हैं लेकिन मुख्यतः दो ही प्रकार हैं। पहला है प्राकृतिक विस्थापन, दूसरा है मानवीय विस्थापन। प्राकृतिक विस्थापन क्या है? तो जब प्राकृतिक कारणों से लोग अवस्थान परिवर्तित करते हैं, यानी जब ईश्वरीय कारण से, यानी जिसमें मनुष्य का कोई बस नहीं होता है, ईश्वरीय कारण से जब लोग स्थान परिवर्तित करते हैं, स्थान को बदलते हैं, तो इसे प्राकृतिक विस्थापन कहते हैं। जैसे बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप, महामारी, ज्वालामुखी विस्फोट आदि के कारण लोग अपने मूल स्थान से विस्थापित होते हैं, तो इसे प्राकृतिक विस्थापन कहते हैं। जैसे जब कहीं बाढ़ आ जाती है या कहीं सूखा पड़ जाता है, तो जहाँ पर पानी की व्यवस्था होती है वहाँ पर लोग जा करके बस जाते हैं, यानी सूखा प्रभावित क्षेत्रों को छोड़ देते हैं। या कहीं भूकंप आता है, मकान ढह जाता है, अपार जनधन हानि की होती है, तो फिर वहाँ के जो लोग होते हैं वो वहाँ से हट जाते हैं, चले जाते हैं। उदाहरण के लिए गुजरात के कच्छ और भुज के क्षेत्र में, लातूर में आने वाले भूकंप से जान माल की इतनी अधिक हानि हुई कि लाखों लोग पूरी तरह से विस्थापित हो गए कि वहाँ के जो गुजरात और भुज के जो लोग थे, लातूर के जो लोग थे, उस भूकंप से के प्रकोप से इतना डर गए, इतना वहाँ पर जान माल की हानि हुई कि वहाँ से लोग चले गए, हट गए, विस्थापित हो गए, दूसरी जगह चले गए। इसी तरह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गुजरात में भी समय समय पर समुद्री तूफानों से होने वाला विस्थापन भी प्राकृतिक विस्थापन की प्रकृति को स्पष्ट करता है। अब आगे देख लेते हैं मानवीय विस्थापन। तो मानवीय विस्थापन पूरी तरह से मानवीय विस्थापन होता है। इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार कौन होता है?
तो मानव जिम्मेदार होता है, इसके लिए प्रकृति जिम्मेदार नहीं होती है। इसके लिए मानव द्वारा उसके विकास के लिए किए गए कार्यों से होने वाले लाभ या हानि हैं, जैसे आर्थिक विस्थापन, राजनीतिक विस्थापन, सामाजिक विस्थापन, औद्योगिक विस्थापन, आतंकवादी विस्थापन, विकास जनित विस्थापन, अंतर्जातीय विस्थापन आदि इसके उदाहरण हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।